कहानी शुरू होती है 1864 के वर्जीनिया से। अमेरिका के सिविल वार का तीसरा साल चल रहा होता है। वहाँ पर एक छोटी लड़की एमी जंगलों में मशरूम जमा कर रही होती है। तभी उसकी नजर एक सोल्जर पर पड़ती है जिसका पैर जख्मी है। वो अपना नाम जॉन मैकपोनी बताता है। एमी बताती है कि वो पास के एक बोर्डिंग स्कूल में रहती है जहाँ सिर्फ 4 बच्चे, एक टीचर एडमिना और एक स्कूल की ओनर मार्था रहती है। जॉन उसे अपने साथ हॉस्टल ले जाने की रिक्वेस्ट करता है, वो ये जानते हुए कि वो एक दुश्मन सिपाहियों का सोल्जर है। एमी उस पर रहम करके उसे अपने साथ ले जाती है। जॉन स्कूल पहुंचने के बाद बेहोश हो जाता है। वहाँ मौजूद लड़कियों को जॉन बहुत हैंडसम लगता है। वो सब जॉन को म्यूजिक रूम में ले जाते हैं। मार्था एमी से कहती है कि मेन गेट पे एक नीले रंग का कपड़ा बांध दो ताकि सोल्जर को पता चल जाए कि यहाँ अंदर एक दुश्मन मौजूद है। लेकिन जॉन की हालत मार्था देखकर मार्था सोचती है कि जॉन की ठीक हो जाने के बाद वो उसे सोल्जर के हवाले कर देगी। मार्था और एडमिना मिलकर जॉन के पैर के जख्म को सील देती है। एमी सबको जॉन का नाम बताना चाहती है, लेकिन मार्था कहती है कि इन्हें ये सब जानने की जरूरत नहीं क्योंकि वो यहाँ पर ज्यादा दिन नहीं रुकेगा। मार्था अपने कमरे में होती है, तभी एक जोर की घंटी सुनाई देती है। दरअसल सोल्जर्स मेन गेट पे आए होते हैं। मार्था उनसे मिलने गेट पर जाती है। सोल्जर उसे आगाह करते हैं कि कुछ दुश्मन सोल्जर यहाँ आसपास हैं, तो उन्हें अलर्ट रहना चाहिए। मार्था उन्हें कुछ भी नहीं बताती और उनसे कुछ गोलियां मांगती है। दरअसल उसके पास उसके फादर की गन है और उस गन से वो अपनी और अपने साथ रहने वालों की हिफाजत करना चाहती है। और फिर कैप्टन उसे गोलियां दे देता है और वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। स्कूल की बाकी लड़कियां ये सब खिड़की से देख रही होती है। उन्हें राहत मिलती है कि मार्था ने जॉन को उनके हवाले नहीं किया। अगले दिन एमी जॉन की तबीयत देखने जाती है। जॉन अब पहले से बेहतर है। इसके बाद वो किचन में जाती है जहाँ सब एक साथ खाना बनाते हैं। आज सब लड़कियों ने जॉन को इम्प्रेस करने के लिए बहुत अच्छे कपड़े पहने होते हैं। मार्था जॉन के कमरे में जाती है जो उठा हुआ होता है। मार्था से उसका ख्याल रखने के लिए थैंक्स कहता है। मार्था उसे साफ लफ्जों में कहती है कि वो यहाँ मेहमान नहीं है। और तभी अलीशा नाम की एक लड़की कमरे में आती है जो जॉन से कहती है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत होती है वो उसे बता सकता है। मार्था उसे वहाँ से गुस्से से जाने के लिए कहती है और किसी भी स्टूडेंट्स के उस कमरे में आने पर पाबंदी लगाती है। दोपहर में एडमिना जॉन के कमरे में जाती है और उसे साबुन और कपड़े देखकर नहाने के लिए कहती है। जॉन उसे बताता है कि वो वार से भाग कर आया है क्योंकि वो मरना नहीं चाहता। एडमिना उसे बताती है कि वो रिचमंड से है और अपने फादर के बिजनेस की वजह से काफी घूम चुकी है। जॉन उसे कहता है कि उसने उससे ज्यादा खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी। एडमिना कहती है कि मेरी एक ही ख्वाहिश है, मैं यहाँ से निकल जाऊँ। उसी रात को सब लड़कियाँ प्रे करने के लिए जमा होती है। तभी अलीशा बाथरूम जाने के बहाने जॉन के कमरे में जाती है और उसे अंधेरे में किस कर लेती है और वापस प्रे रूम में चली आती है। अगले दिन की प्रे सभी जॉन के साथ करती है। तभी दरवाजे पर कोई खटखटाता है। मार्था बाहर देखने जाती है और जल्दी वापस आ जाती है। वो बताती है कि 2 सोल्जर आए थे, मैंने उन्हें कुछ खाने के लिए दिया जिसके बाद वो यहाँ से चले गए। अब उनमें बहस छिड़ जाती है कि उन्हें जॉन को सोल्जर्स के हवाले करना चाहिए या नहीं। फिर ये सब वोटिंग करते हैं जिसमें सभी जॉन को अपने साथ पूरी तरह से ठीक होने तक यहाँ रुकने का फैसला करती है। उसी रात मार्था जॉन को अपने साथ ब्रेडी पिलाने को बुलाती है। जॉन उसके केयरिंग और स्ट्रॉन्ग नेचर की बहुत तारीफ करता है और पूछता है क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई है। मार्था से रोकर हाँ में जवाब देती है। अब जॉन की हालत काफी सुधर चुकी है और वो स्कूल के गार्डनर की मरम्मत करने लगता है। जब वो थक जाता है तो एमी उसके लिए पानी लेकर आती है और जॉन उसे कहता है कि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। एमी खुश होकर वहाँ से अंदर चली जाती है। तभी उसके पास अलीशा आती है जो उसे रोककर उसे इन्फॉर्मेशन लेती है। वही मार्था को दिखाया जाता है जो ऊपर से जॉन को देख रही होती है। वो जॉन के पास आती है और जो कुछ उसने किया उसके लिए थैंक्स कहती है। वो उसके पैर देख कर कहती है तुम अब पहले से काफी बेहतर हो गए हो, इस हफ्ते के आखिर तक तुम यहाँ से जा सकते हो। जॉन कहता है कि वो यहाँ पर गार्डनर का काम कर सकता है, लेकिन मार्था मना कर देती है। ये सब सुनकर सब लड़कियाँ मायूस हो जाती है और सभी मार्था से कहती है कि जॉन को उनके साथ बैठकर डिनर करना चाहिए। एडमिना भी जॉन से कहती है कि तुम्हें यहाँ से नहीं जाना चाहिए। जॉन उसे बताता है कि जब से मैं तुमसे मिला हूँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं जंग से थक चुका हूँ, मैं तुम्हारे साथ भागकर शादी करना चाहता हूँ। एडमिना ये सुनकर जॉन के करीब आ जाती है। इतने में बाकी लड़कियाँ कमरे में आ जाती है और वो जॉन को अपने साथ डिनर पर ले जाती है। जॉन एप्पल पाई की तारीफ करता है। अलीशा कहती है कि ये मैंने बनाया है। एडमिना कहती है कि ये रेसिपी मेरी थी। एमी कहती है कि एप्पल तोड़कर मैं लाई थी। डिनर के बाद जाते वक्त जॉन फिर से मार्था की तारीफ करता है और उसके काफी करीब आ जाता है, लेकिन मार्था वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो एडमिना के पास जाता है और उसे कहता है कि मैं रात को तुम्हारे कमरे में आऊंगा। अब रात को एडमिना जब उसका इंतजार कर रही होती है तभी उसे दूसरे कमरे से आवाज आती है और जब वो दूसरे कमरे में जाती है तो वो देखती है कि जॉन अलीशा के साथ है। दरअसल जॉन यहाँ पर हर किसी के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है जिसके बारे में अब तक किसी को कुछ भी नहीं पता। यहाँ बोर्डिंग स्कूल में रहने वाली हर एक लड़की जॉन को पसंद करती है और जॉन उनका फायदा उठा रहा है क्योंकि एडमिना
एडमिना ने जॉन और अलीशा को साथ देख लिया है, इसीलिए वो वहाँ से नाराज होकर चली जाती है। जॉन उसके पीछे जाता है लेकिन एडमिना उसे धक्का देती है, जिससे वो सीढ़ियों से गिर जाता है। मार्था जल्द से वहाँ आ जाती है और जॉन को बेहोश देखती है। अलीशा झूठ कह देती है कि जॉन उसे परेशान कर रहा था और फिर सभी उसे कमरे में ले जाती है। मार्था कहती है कि अब हमें डॉक्टर को बुलाना होगा, जो कि वो नहीं कर सकती, क्योंकि अगर डॉक्टर यहाँ पर आया तो जॉन पकड़ा जाएगा और वो ये सब नहीं चाहते। इन्हें अब जॉन के पैर को काटना पड़ेगा। वो एडमिना को आरी ले आने को कहती है। अगली सुबह सब लड़कियां मिलकर जॉन के कटे हुए पैर को ढक देती है। सुबह जॉन उठकर शौक हो जाता है कि उसका एक पैर कट चुका है। वो मार्था और अलीशा को बड़ा बुला कहता है। वो कहता है कि मैं तुम दोनों के कमरे में नहीं आया, अलीशा के कमरे में जाने की वजह से तुम दोनों ने मेरे पैर को काट दिया। उसकी चीख सुनकर मार्था दरवाजे से बाहर कमरे को बंद कर देती है। उसकी चीख से सभी डर जाते हैं। उस दिन से जॉन शांत हो जाता है और अलीशा उसके कमरे में आती है और उससे माफी मांगती है। जॉन उसके बाल खींचकर उसे मार्था की चाबी चुराने के लिए कहता है। अलीशा डर कर हाँ कर देती है। नीचे डाइनिंग रूम में सब बात कर रहे थे कि जॉन का ख्याल करना चाहिए। अभी भी एडमिना जॉन का बचाव करती है। इतनी देर में जॉन क्रेचिस के सहारे नीचे आ जाता है और कहता है कि उसके पास मार्था की गन है और वो सबको धमकी देता है। एमी के हाथ से वो डंडा लेकर जमीन पर फेंक देता है। ये सब देखकर सबके सब डर जाते हैं। मार्था अब एमी को नीला कपड़ा देती है ताकि वो उसे गेट पर बांध दे और सोल्जर्स को पता चल जाए कि यहाँ पर कोई दुश्मन है। लेकिन जॉन उसे कपड़े बांधते हुए देख लेता है और वो नीला कपड़ा हटा देता है और एमी को धमकाता है। और जॉन अंदर आकर कहता है कि वो उन्हें नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता, एपिच होने से अच्छा है मैं मर जाऊं। वो उन्हें फिर से धमकी देता है और वो ऊपर चला जाता है। एडमिना उसके पीछे जाकर अपने करीब लाने की कोशिश करती है। नीचे एमी जहरीला मशरूम ले आती है और सब उसे डिनर पर बुलाते हैं। सभी लड़कियां तैयार होकर डिनर करने बैठती है और अपने बर्ताव से जॉन से माफी मांगती है और वो जॉन को स्पेशल मशरूम की डिश खिलाती है। उसे खाकर जॉन की हालत खराब होने लगती है। एडमिना देखकर परेशान हो जाती है। बाकी सब आराम से रोजमर्रा की बातें करती है और फिर जल्दी जॉन की मौत हो जाती है। अगले दिन लड़कियों ने जॉन का कफन बनाया और उसे गेट पर बाहर नीले कपड़े के साथ रख दिया ताकि कोई सोल्जर आए उसकी डेड बॉडी को अपने साथ ले जाए। अगले दिन एडमिना अकेली होती है और बाकी सब अपने रोज के कामों में लग जाती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इसके बाद इस कहानी का एंड हो जाता है। अगर ये कहानी आप दोस्तों को अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में।